जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज जी के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखई रामू। भगवान सीताराम जी की कृपा तो सभी चाहते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी की इच्छा होती है कि सीताराम जी की कृपा तो सबको ही मिले। आज की ये कथा, आज का ये वीडियो आप सबको हम जो बता रहे हैं वह ध्यान से सुनना, इसको मानना मानना। मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार को प्रभु सीताराम जी का प्राकट्य हुआ, जानकी जी का प्राकट्य हुआ, श्री हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ और रामचरितमानस भी मंगलवार को ही आप सब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। इसलिए मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व है। हमने बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट धाम में जिन भक्तों के भी चोला चढ़ाए हैं, उनके जीवन में प्रकाश हुआ है। अब आप सोचेंगे कि एकदम से प्रकाश हो जाए, उसके लिए आपका भी कुछ कर्म होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को जो पसंद है, जो प्रिय है, वह कार्य करो। सबसे पहले प्रिय क्या है श्री हनुमंत लाल जी को? प्रिय चरित्रवान अगर हैं तो हनुमंत लाल जी की सेवा करो, हनुमंत लाल जी आपको अवश्य मिलेंगे। और चरित्रवान अगर नहीं है तो 24 घंटे श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठे रहो, घंटी बजाओ, धूप बत्ती जलाओ, कोई फायदा नहीं। श्री हनुमान जी का चोला श्रृंगार मंगलवार को जो भक्त करवाते हैं, जिन्होंने भी करवाए हैं, उनके जीवन में अद्भुत घटनाएं हुई। आज हम किला घाट के हनुमंत लाल जी की ही बात करते हैं कि ऐसे हनुमंत लाल जी हैं किला घाट के। एक तो उनको भीड़ पसंद नहीं है, वहां जाना असंभव है और जाने की कोशिश करना भी नहीं। पिता के समान है श्री हनुमंत लाल जी। और पिता का क्या दायित्व होता है? पिता और माता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। पिता और माता कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से परेशान हो। माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, जो भी उसे चाहिए सब अच्छा देते हैं, खराब नहीं देते हैं। खराब हम स्वयं कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज का जब चोला चढ़ता है तो चोले का बहुत बड़ा विधान है। श्री हनुमान जी का चोला विधि विधान से जब चढ़ेगा तभी उसका फल भक्त को प्राप्त होता है। अन्यथा मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं चोला चढ़वाओ, और चोला चढ़ भी जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी फल नहीं प्राप्त होता उनको। हमने देखा है कि हमारे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में भी हमारे सनातनी प्रत्यक्ष भगवानों को छोड़कर जो ज़मीन में गड़े हैं, तड़प रहे हैं, सड़ गए हैं, हड्डियां भी जिनकी नहीं बची हैं, उनकी कब्रें बनी हैं, उन कब्रों पर जाकर मालाएं चढ़ाते हैं, उन कब्रों पे चद्दर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं। और हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य भगवान, माँ गंगा, श्री हनुमंत लाल जी हमारे तो देवता चिरंजीवी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कोई भी देवता ने जन्म नहीं लिया, प्राकट्य हुआ है। और हम अपने देवताओं को, देवियों को छोड़कर
उन बेचारों के पास जा रहे हैं जो दबे पड़े हैं, रो रहे हैं, भैया कैसे भी बाहर निकालो, और हम वहाँ पर अगरबत्ती धुआं जला रहे हैं। पाखंड से दूर हो जाओ, इन पाखंडियों से दूर हो जाओ। मैंने अपने शहर में कई ऐसे स्थान देखे जहाँ मज़ारों पर बैठे हैं दाढ़ी लंबी लंबी करके मुल्ला, और वह मुल्ला पानी की बोतल ले जाओ, वो पढ़ देंगे, या कोई चीज़ आपको फूंक मार देंगे। अरे फूंक मारने से कल्याण हो जाए तो वो क्यों वहाँ पर बैठ के आपका इंतजार करें। ये सब ठग हैं, इनके चक्कर मत रहो। इन लोगों ने ही हमारे सनातन धर्म के सनातनियों को इतना कन्वर्ट किया, इतना कन्वर्ट किया कि आज हमारे देश के सनातनी इतने कन्वर्ट हो गए कि कई प्रदेशों में सनातनी बिल्कुल लुप्त हो गए। हमारे केरल में सनातनी ना के बराबर रह गया, बंगाल में भी यही हालत है, कश्मीर की तो बात ही खत्म कर दो। उत्तर प्रदेश में भी सनातनियों ने बहुत से सनातनियों को कन्वर्टिंग कराई गई है। तो हम आपको जो बता रहे हैं उसका पालन करो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी संत हैं। आज हम सब कहते हैं मोदी जी पाकिस्तान पे आक्रमण करो, योगी जी ऐसा करो, पर क्या आपने सच्चाई में उनको वोट दिया? अरे आज अगर 500 सीटें मोदी जी की होती तो शायद पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो चुका होता। फिर भी हमारे मोदी जी ने जो बदला लिया है सराहनीय है। हमारे जवानों ने जो संघर्ष किया सराहनीय है। अरे किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिलता जितने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर जगह पर सम्मान मिलता है। सम्मान का विशेष कारण भी आप देखिए, मोदी जी और योगी जी को बाबा से कितना प्रेम है। बाबा नीब करोरी महाराज के 3 धामों के लिए विशेष पैसा दिया योगी जी ने। हम तो यही कहेंगे हर सनातनी से कि समय रहते अगर आप होश में ना आए तो जीवन भर जो कमा रहे हो ना, आप कश्मीर का हाल देखो। कश्मीर में लोगों ने पैसा कमाया, मकान बनवाए, सुंदर सुंदर साधन उपलब्ध कराए, पर यूज किसने किया? अधर्मियों ने। आज से मेरी अगर ये बात मानो तो मैं कहता हूँ आज से किसी भी मज़ार में आप नहीं जाएंगे। अरे आपको जाना है ना, माँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, जाओ। सूर्य भगवान है। अच्छा आप कितना सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हो? क्या प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो? तो मज़ारों के क्यों चक्कर लगा रहे हो? ये सिर्फ आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आपको सनातन धर्म से दूर करके अपने धर्म की तरफ ला रहे हैं, लालच में। हमको तो आज से 12-13 साल पहले इलाहाबाद हम गए थे। हम तो आपको खुल के बताते हैं, एग्रीकल्चर है यूनिवर्सिटी, उसमें गए थे। आरबी लाल जी हैं, उन्होंने कहा यहाँ चले आओ। उनकी बहन रहती फरकाबाद में, यहाँ चले आओ। उनकी जो बहन फरकाबाद में रहती हैं बोली भैया आप वहीं रहने लगो, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। हमने देखा कि एक बच्चा बेचारा कलावा बांधा था, उसका कलावा तोड़वा दिया। हम समझ गए ये क्या करेंगे। फिर एक दिन हम रुके, उनका बहुत प्यारा गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में हम रुके। आरबी लाल जी के नाम भी ले रहे हैं हम। मैंने देखा कि संडे को वो दरबार लगाते थे और बेचारे गरीब सनातनी उनको लालच देते थे, पैसे दे देकर कन्वर्टिंग करते थे। पर योगी सरकार ने सब बंद करा दिया।
हमारे योगी जी और मोदी जी संत हैं। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो संत कृपा से सुरक्षित हैं। अद्भुत संत हैं मोदी जी और योगी जी। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से आप माता पिता की सेवा करो, चरित्रवान बनो, सनातन धर्म को आप मानते हो, सनातनी हो, तो आज से हर सनातनी जो हमारा भटक रहा है उसको बताओ कि भैया ये कब्रें छोड़ दो, वो तो अंदर बेचारे गड़े हैं और सड़े हैं, सड़ चुके हैं। उन्हें छोड़ के अपने भगवान सूर्य देव को आप जल चढ़ाओ, सुबह जल चढ़ाओ सूर्य भगवान को। अगर प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो तो सूर्य आपका तेज होगा, और जब सूर्य आपका तेज होगा तो सारे ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। श्री हनुमान जी का चोला श्रृंगार मंगलवार को अगर कराता है कोई भी भक्त तो उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, हनुमान जी की कृपा होती है। और हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे भी करना चाहिए, और अगर आप चोला चढ़वाते हैं तो आपको कम से कम 3 से 7 पाठ करने हैं। पाठ करो हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के। तो भी चोला चढ़वाना है किला घाट के हनुमंत लाल जी का, तो आप अपना नाम और गोत्र भेजेंगे। बाबा महाराज की कृपा से आप जिस मनोकामना को सोच रहे हैं, जो मांगी होगी, जो भी मनोकामना होगी, श्री हनुमंत लाल जी आपकी पूरी करेंगे। अगर नहीं होती है मनोकामना पूरी तो आप समझ लेना आपने ही कहीं पे गलती की है। बाबा नीब करोरी महाराज का किला घाट अद्भुत धाम है। बाबा महाराज ने 1918 में अपने हाथ से श्री हनुमान जी महाराज बनाए हैं। उन हनुमान जी महाराज की सेवा निरंतर चल रही है। बाबा महाराज की कृपा से आपको लगता है कि आप परेशानियों से घिरे हैं तो आप हमसे संपर्क करें और बाबा की ही कृपा होगी, क्योंकि उनकी जब कृपा हो जाती है ना तो फिर किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सब कृपा करते हैं। जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। आइए प्रेम से किला घाट के हनुमंत लाल जी का स्मरण करेंगे और किला घाट के हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करेंगे सब तरह से हमारा और आपका श्री हनुमंत लाल जी कल्याण करें। जय सिया राम, जय हनुमान।